गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, तत्काल जो है ओमिक्रॉन जो है कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का जो है वो प्रभाव बढ़ते जा रहा है, इसलिए सरकार के आदेशानुसार जो है अभी 15 जनवरी तक जो है विद्यालय में ऑफलाइन जो क्लासेस थे उसको बंद कर दिया गया है। तो विद्यालय की ओर से जो है बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है ताकि आपका पढ़ाई जारी रहे। तो आज स्वागत है आपको मैथमेटिक्स के क्लास में, जहां हम लोग जो है कुछ बेसिक फार्मूला जो है वो हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स में। हमारे विद्यालय में जो है क्लास 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और सभी क्लास में जो है ये बीजगणित एलजेब्रा, जिसको हम लोग एलजेब्रा कहते हैं, वो पढ़ना है। तो उसके कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो ये सभी के लिए आवश्यक है। आज उस फार्मूले को जानेंगे। बोर्ड में इसीलिए लिखा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको लिखने में भी सुविधा हो जाए। तो आइए हम लोग आज इस फार्मूला के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है एलजेब्रिक फार्मूला। एलजेब्रिक फार्मूला, एलजेब्रा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणित। एलजेब्रा को हम लोग बीजगणित कहते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। दो तरह के फार्मूले आपको बताए जाएंगे, एक होगा स्क्वायर फार्मूला और दूसरा होगा क्यूब फार्मूला। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो। स्क्वायर का मतलब जिसका पावर 2 हो, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3 हो। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये 2 है, 2 पर स्क्वायर लगा देते हैं यानी पावर 2 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 2 = 4 लगा, 4 हो गया। और उसी तरह अगर 2 है उस पे क्यूब लगा देते हैं, है ना, यानी पावर 3 लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो स्क्वायर मतलब हो गया पावर 2 और क्यूब मतलब हो गया पावर 3। अब देखिए स्क्वायर में फार्मूला, स्क्वायर में जो नॉर्मल फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला बीजगणित में होता है, वो आपका जो ये पहला नंबर का फार्मूला आया, ये जो फर्स्ट नंबर का फार्मूला आया वो क्या है? वो है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बार का मतलब है कि इसी फार्मूला को फिर लिखा गया है। तो इसको हम लोग a² + b² + 2ab ऐसा भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है और कहीं फार्मूला ऐसा लिखा रहता है। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर क्या दोनों फार्मूला अलग है या एक है? तो दोनों फार्मूला एक ही है। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² और a² + b² + 2ab। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो है a - b का होल स्क्वायर। दूसरा हमारा फार्मूला क्या है? a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। और इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² = 2ab। हमारा तीसरा जो फार्मूला है स्क्वायर में वो है a² - b²। a² - b² = a + b × a - b। चौथा जो हमारा फार्मूला है स्क्वायर में वो है a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। पांचवा जो इसमें एक फार्मूला हमने लगाया है जो क्लास 9 में पढ़ना है वो है x + a × x + b = x² + ab a + b × x + ab, है ना। ये जो हमारा पांचवा फार्मूला क्या है? x + a ब्रैकेट को हम लोग इनटू बोलते हैं * a + b = x² + a + bx + ab। यहाँ ab क्या है? इनटू में है। तो इस तरह से जो है स्क्वायर में ये 1 2 3 4 5 फार्मूले हैं
जो सभी क्लास के लिए आवश्यक है। क्लास 6 से 10 तक के सभी बच्चे जो है इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इन फार्मूला को याद भी रखना चाहिए क्योंकि ये अलजेब्रिक फार्मूला है और ये बेस होता है। अक्सर आपसे पूछा भी जाता है जब मैथ पढ़ाया जाता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये याद रखेंगे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा जो होता है क्यूब, इसमें क्यूब फार्मूला भी होता है। जैसे इसमें स्क्वायर था, पावर 2 लगा हुआ था, अब इसके बाद क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, अभी बताए हैं कि क्यूब मतलब पावर 3 होता है, तो क्यूब फार्मूला में हम लोग पावर 3 का पढ़ेंगे। तो इसमें जो क्यूब का जो पहला फार्मूला हम लोग का स्टार्ट होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी फार्मूला को जो अगर हम विस्तार करके लिखेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको यहां से इंटू कर सकते हैं, तो 3ab को a से अगर इंटू कर देंगे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा और 3ab को b से अगर करेंगे तो 3ab b स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ b क्या है, मैच करता है। तो जब इसको हम लोग विस्तृत रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर हमारा दूसरा जो क्यूब का फॉर्मूला आता है वो आ जाता है आपका a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ भी इसको अगर हम विस्तृत रूप में लिखेंगे, अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लास्ट में जो होगा 3a प्लस में 3ab स्क्वायर हो जाएगा, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है क्यूब में वो आपका आता है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। इसका मतलब 3 आगे कॉमन में, इसका मतलब ये सबके साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 का गुना सबके साथ होगा। बार बार नहीं 3 लिखा गया है, एक ही बार 3 है, लेकिन इसके बाद ये सब इनटू में है, इसलिए क्या होगा, ये 3 सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। यानी हमारा तीसरा क्या हो गया, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a हो गया। और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग फिर आगे लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब फॉर्मूला, जिसमें हम लोग पहला क्या है, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है आपका a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। जब ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तृत रूप में, तो ये 3ab से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं उस समय a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ जब लिखेंगे माइनस में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो ये a से इंटू होगा तो माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। चौथा जो हमारा है वो है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आप जो इस क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे
विशेषकर ये जो अभी 6 फॉर्मूला दिया गया है इसका यूज हम क्लास 9 में देखेंगे। क्लास 9 में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें इसका यूज किया गया है, तो आप इसे कॉपी में नोट भी करेंगे और उसको लर्न भी करना ताकि आपको जब पूछा जाए क्लासेस में तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आज के मैथ के क्लास में हम लोग अलजेब्रा का ये 11 फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड 11 फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उस क्लास में आपको बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, हाउ टू मेक दिस फॉर्मूलास इन ए ट्रिक। हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से कैसे इस फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ओके, थैंक यू।